तो गांव है एमावंशी और ज़िला है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। हरियाणा से मुर्रा को लाने का जो एक प्रयास था, उस क्रम में पहला रिजल्ट हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। विगत कुछ वर्षों से जो कार्य चल रहा है, उस कार्य में ये प्रोजनी जो तैयार की गई है किसान के घर पे, तो वो काबिल तारीफ़ मैं ज़रूर कहूँगा इसको। और बाकी सारी डिटेल एक एक पशुधन की हम लेंगे किसान से। तो एक बार हम इनको बुलाते हैं और लेते हैं एक एक पशुधन का। तो देखिए सामने पशुपालक कहूँ, मैं डॉक्टर कहूँ, या इस क्षेत्र में जो पशुधन विकास हुआ है उसके प्रयासरत सबसे अच्छा एक कार्यकर्ता कहूँ कम है। तो परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब लोगों से एक बार इनका परिचय जरूर करा देता हूँ। देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। नवरात्र के आज पहले दिन की हार्दिक शुभकामना। माँ भगवती की कृपा आप पे और हम पे सब पे सदैव बनी रहे। तो बताएं डॉक्टर साहब, ये जो सामने पशुधन आपने तैयार किया है, तो क्या कुछ आपने प्रयास किया, कैसे ये मुर्रा हरियाणा से यहाँ तक पैदा हो पाई? वीडियो में आप लोग देखते चले आ रहे हैं जो हमारा शुरू से अब तक का प्रयास है, जो सुस्पष्ट आप हमारे घर से लेके फील्ड में आप लोग देख सकते हैं। जो सामने हमारे पास पशुधन है, इसको क्रमानुसार आप दिखा सकते हैं। जी जी। आगे की कड़ी में जो हमारा प्रयास है उधर भी आप कवर करके थोड़ा सा पीछे भी दिखा सकते हैं जी, कि इस समय हमारा जो प्रयास है एबीसी बेरावली का सीमन गाजीपुर, मऊ, बलिया कई जिलों में वितरण करने का जो कार्यक्रम है, एबीसी बेरावली का सीमन गाजीपुर, बलिया, पूर्वांचल में लगभग हर जिलों में सीमन पहुंचाने का जो मेरा प्रयास है, ये उपलब्धता के लिए आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए ज़रूर। तो एबीसी सीमन बैंक बेरावली ग्रेड 1 सीमन बैंक आज के समय में है, और सबसे अच्छा एथिकल उनका जो बुलों को 8 या 10 साल पे रिटायर कर देना और उनको सकुशल और अच्छी रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए जो व्यवस्था राजीव सरपंच के द्वारा की जा रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो डॉक्टर साहब एक बार अपने पशुधन के बारे में जानकारी दें। और देखिए कुछ भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ, इनसे भी जानकारी लेंगे कि ये क्यों आए हैं यहाँ पे। तो बताएं डॉक्टर साहब, इस भैंस के बारे में डिटेल दें। सर, इसकी माँ एक छोटी भैंस थी हमारे सिस्टर के घर, जी जी, उसी की ये प्रोजनी है जी। हाँ, फादर साइड ये युवराज है, युवराज की बेटी जी। युवराज दांत में 6 दांत है जी, दांत में 6 दांत है। सेकंड इलेक्ट्रेशन में ये काबिंग करने वाली है। युवराज जो पहले ब्याज का बच्चा ही है इसका। अच्छा, फर्स्ट टाइमर अर्जुन का वो रिजल्ट है। तो युवराज जो पूरे भारत में एक मशहूर और चर्चित बुल रहा है, और अभी भी करमवीर सुनारिया के पास है। लोग कहते हैं कि वो एक्सपायर हो गया, लेकिन हम आंखों से खुद देख के आए हैं। तो उसकी बेटी यूपी में, तो क्या कुछ प्रयास रहा होगा एक डॉक्टर का, जो कि हरियाणा से मुर्रा को लाकर यहाँ पर अपने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का जो कार्य किया है, वह बहुत ही काबिल तारीफ़ मैं कहूँगा इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि लगभग ये देखिए थनों की बनावट, थन पासे आप सुस्पष्ट यहाँ पर देख पाएंगे। युवराज की कटिया सेकेंड टाइमर इस बार प्रेग्नेंट है। किस बुल से प्रेग्नेंट कराए हैं डॉक्टर साहब? एबीसी बेरावली परीक्षित सेक्स सार्टेज सीमन से ये प्रेग्नेंट है, और दूसरी वाली भी परीक्षित से ही। तो ये एबीसी सीमन बैंक बेरावली के परीक्षित के सॉर्टेड बुल, यानी कि डेफिनेटली फीमेल इससे एक अच्छी अगली प्रोजनी तैयार होगी। तो ये कटिया अर्जुन बुल की इसी की फर्स्ट टाइमर की है। अर्जुन बुल की है, अभी फर्स्ट टाइम। ये देखिए, तो अर्जुन बुल का रिजल्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग ही है। ये देखिए जो गादी इसने डेवलप की है। कितनी उम्र हो गई लगभग इसकी? लगभग 16 महीने। 16 महीने में जो इसने ऊंचाई और लंबाई ली है, वो बहुत ही काबिल तारीफ। ये भी अर्जुन की है। ये इसकी माँ कौन है? इसकी माँ सेल कर दी है सर। अच्छा, इसकी माँ सेल हो गई। जो बिरला वाली थी फर्स्ट वाली। अच्छा, ये बिरला बुल का रिजल्ट है। ये बिरला बुल से अर्जुन का ये रिजल्ट है। जी जी, तो बहुत ही काबिल तारीफ। तो मदर साइड बिरला डाटा, फादर साइड अर्जुन। तो पीठ पुट्ठे की चौड़ाई आप यहाँ पर 15-16 महीने की जो कटिया है नहीं ली है। ये देखो, यह जो प्रयास है मैं ज़रूर इसकी प्रशंसा करूँगा। और डॉक्टर साहब का सीमन
एबीसी सीमन बैंक वेरावली के अथराइज डीलर हैं यूपी से, और कृष्णा ब्रीडिंग एग्रोवेट चखनिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर एबीसी सीमन बैंक वेरावली के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे लगभग मिल जाएंगे। सामने आप कुंगड़वाली को देख सकते हैं, बगल में राका बुल जिसने नींव रखी कहीं ना कहीं एबीसी सीमन बैंक की। तो ये है डिटेल। और इस एक बचिया है डॉक्टर साहब, इसके बारे में बताएं। 21,162 NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में 21,162। SAG का एक बुल है, थार का सबसे प्रीमियम बुल 21 देसी गाय टक्कर मारती है 162। ये देखें ये 21,162 का रिजल्ट तो बहुत काबिल तारीफ। अगली कटिया, अगली ये बिरला है, फादर साइड बिरला है। अच्छा, इसकी माँ कैसी थी डॉक्टर साहब? इसकी माँ छोटी थी, बड़ी सींग थी, छोटी थी। फर्स्ट वीडियो में लोग देखे होंगे। जी जी, अपनी माँ से बहुत ऊंची है ये। और ये बिरला का रिजल्ट बहुत ही लाजवाब मैं कहूँगा इसको। और इसने एक कटिया दिया है इस फर्स्ट टाइमर में। तो ये देखें, परीक्षित एबीसी सीमन बैंक वेरावली के कुंगड़वाली बफेलो का बेटा, और फादर साइड राका। तो ये है परीक्षित का रिजल्ट, बहुत ही काबिल तारीफ। कितने दिन हो गए डॉक्टर साहब इसको? 15 दिन। तो 15 दिन का यह रिजल्ट लाजवाब मैं ज़रूर कहूँगा इसको, तो काबिल तारीफ। इसकी माँ ये बिरला वाली है, जो कि एक देसी भैंस, अपने लफ्ज़ों में कहें तो देसी भैंस की बेटी है। लेकिन मुर्रा का जो कैरेक्टर इसमें है वो बहुत ही लाजवाब है। चलो तो लाजवाब। अभी ब्याह हुए को 15 दिन करीब हुए हैं, सुबह का समय है। ये देखिए दूध निकाल लिया गया है। थनों की बनावट आप यहाँ पर उस पर देख पा रहे हैं, देखें तो बहुत ही शांत। इसके साथ साथ देसी संवर्धन, तो देसी गौवंश पर भी संवर्धन डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो एक बच्चिया यहाँ दिखाई दे रही है, बताएं इसके बारे में डॉक्टर साहब। देखिए, हमें देसी और विदेशी विलायती नस्लों और देसी में कुछ अंतर समझ में आया जी, इसीलिए पुनः हम अपने स्वदेशी गायों पे संवर्धन करने का हमारा प्रयास जो जारी है। यहाँ एक देसी बच्चिया अपने पास है, वहाँ भी है, घर पार कर देख ही पा रहे हैं आप जी। तो इसका कोई डिटेल्स है आपके पास? इसका कोई डिटेल नहीं है, ये अपने ही ब्रीड है जी, पूर्वांचल की गंगा तीरी ब्रीड। ये है रामू बुल। ये देखिए हरियाणा का एक बुल, लेजेंडरी बुल कहूँगा मैं, रामू, जिसने कि बहुत नाम किया। और हरियाणा का कैरेक्टर इस बच्चिया में कूट कूट के दिखने को मिल रहा है, क्योंकि हाथ लगाते ही पूंछ उठा देना यह एक बहुत ही अच्छी निशानी है। तो शादी वगैरह इसका कैसा डेवलप है डॉक्टर साहब? ये देखें, तो देसी गौवंश, गंगा तीरी गौवंश से जो हरियाणा का रिजल्ट लिया गया है, उसका ये रिजल्ट सामने आपको देखने को मिल रहा है। तो सामने आप देख पा रहे हैं, ये भाई लोग यहाँ आए हैं और इस भैंस को इन्होंने परचेज किया है। तो एक बार हाथ हिला के अभिवादन जरूर स्वीकार करें और अपना परिचय बताएं आप लोग। सर, मेरा नाम सुनील यादव है जी। ये घर बुखड़ा है। जी 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 जी। मैं भैंस पसंद ही में इसी खरीदने आया हूँ। अच्छा, पावन पवित्र धरती श्री तो सिद्धपीठ भुड़कुड़ा, जहाँ पर कि एक से एक सदगुरु हुए, तो उस पावन धरती से हैं ये। और यह भैंस आपने परचेज की है, कितने में परचेज की आप? 1,20,000। 1,20,000। अच्छा, इस भैंस के बारे में आपको क्या जानकारी थी? जानकारी सुनने में आता, खाने में बहुत अच्छी थी जी इसलिए हमको पसंद है, हम ले लिए इसे। जी। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो सीमन लगा है कटिया का, आपने 1,20,000 का खरीदा है, भविष्य में वो 2.5 लाख से कम की पैदा होते ही नहीं होगी। तो यह भाई, आप भी बुड़कुड़ा से हैं? अच्छा, चलिए, तो ये भाई ले जा रहे हैं, इनको बहुत बहुत शुभकामना। और इनके यहाँ जाके भैंस और इनको अच्छा दुग्ध उत्पादन और अच्छी प्रोजनी तैयार करने में सहयोग प्रदान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतना अच्छा पशुधन दिखाने के लिए आपका भी धन्यवाद। हमारे तरफ से सभी दर्शकों को राम राम। हमारा अथक प्रयास है कि ब्रीड पे काम करें। जी,
जेनेटिक्स पे काम करें। जी अच्छे पशुधन हमारे घर होंगे, हमारे खूटे पे होंगे, हमारे किसान भाइयों के घर पे होंगे, जी। तो हमें बहुत अपार खुशी होगी। और हमारा पशुधन का जो अथक प्रयास है पशुधन विकास होगा तो किसान का भी कहीं ना कहीं विकास जी। आर्थिक रूप से होगा। अब हमसे बाबूजी जो बैठे हैं बोले हमें भैंस एक दे दो, हमने कहा कि आप ले लीजिए, जी आपकी इच्छा। अगर हम आपको मना भी नहीं कर सकते हमारे, क्योंकि अब हमारे पास इसमें अंदर भी एक फीमेल भैंस दे दी है। जी ऐसे हर साल हम 2-3 भैंसें अपना बेच दिया करते हैं जी और जी होम ब्रीड तैयार करते हैं, क्योंकि हमें विकास करना है पशुधन पे। जी। जी तो भी इतने अच्छे पशुधन दिखाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। तो भैंस को विदा करते हुए ये देखें भैया को, भैया नगेंद्र भैया को दो, विदा करते हुए देखिए। ठीक है।